सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि भैया सैलरी क्या होगी ट्रेनिंग के टाइम पे। सो गाइज आपका बनता भी है जानना कि सैलरी क्या मिलेगी आपको, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है और इवेंचुअली हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं तैयारी। एक सैलरी के लिए ही तो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं और घर वालों को थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे। और भाई एक बात बता दूंगा, जो पहली सैलरी की खुशी होती है यार, वो खुशी अलग होती है पहली सैलरी की। फिर तो सैलरी आती रहती है, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पहली सैलरी होती है उसका इंतज़ार और उसकी खुशी अलग ही होती है। सो गाइज आपकी जो जॉब है सब इंस्पेक्टर की, वो लेवल 6 4200 ग्रेड पे है और इसमें जो आपकी बेसिक है वो 35,400 रुपये बेसिक पे होगा आपका। और जिसमें इंक्रीमेंट लगते रहते हैं साल में 2 बार, तो इंक्रीमेंट लगेंगे तो वो बेसिक बढ़ता जाएगा। तो गाइज जो 35,400 पे जो करंट डी ए 55% है। तो अगर हम कैलकुलेट करें 35,400 का 55% कितना, तो 19,470 रुपये लगभग निकलता है। तो 35,400 प्लस आपका डी ए, बेसिक प्लस डी ए, आपका अप्रॉक्स ये बनता है 55,000 के आसपास। यार 55,000 बहुत अच्छी सैलरी है एज ए फ्रेशर, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया हुआ, मुझे पता है कि 55,000 कितनी बढ़िया सैलरी होती है। और इसमें आपका एनपीएस कटेगा। स्टार्टिंग में जब एनपीएस कटना शुरू होता है भाई बहुत दुख लगता है, क्योंकि 1-2 महीने तक कटता नहीं है, फिर हमारा एनपीएस अकाउंट ओपन हो जाता है, फिर कटना डिडक्ट होना शुरू हो जाता है, तो सैलरी हो जाती है 5-6 हज़ार रुपये कम, तो बड़ा दुख लगता है। तो आपका एनपीएस 10% कटेगा, 5 से 6 हज़ार रुपये, तो 49,000 कुछ आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी पहले मंथ से। तो अप्रॉक्स 50,000 मान लो। और जैसे ही आप जाओगे, जैसे आप मिड मंथ में जाते हो, उस मंथ के 15-16 दिन हो गए, या तो सैलरी 15-16 दिन की दे दो, या हमारा तो ये हुआ था 15-16 दिन प्लस अगला महीना पूरा, तो सैलरी 70-75 के आसपास आई थी हमारी, तो अलग ही खुशी हुई थी। सो गाइज ये आपकी सैलरी होगी। और जो अलाउंसेस है, अलाउंसेस बहुत कम है यूपी प्लेस में। एचआरए हो गया, एचआरए भी बहुत कम मिलता है। जैसे रूरल में फ़िलहाल 1300 कुछ रुपए मेरे आ रहे हैं एचआरए के। और अगर यहाँ सिटी में देखें तो 2,000 रुपये आते हैं। और अगर एक्स क्लास सिटी है, नोएडा वायडा, तो वहाँ मुझे लगता है 4-4.5 हज़ार के आसपास एचआरए मिलता है। सो गाइज जो मेरी सैलरी है अभी फ़िलहाल लगा लो, हमें 2 साल तो हो ही गए लगभग, मतलब ट्रेनिंग के बाद 2 साल तो कंप्लीट हो गए। तो जो मेरी सैलरी है वो 62,000 के आसपास है अभी। और उसमें शायद मुझे लगता है मेरा वो पेट्रोल वाला भत्ता भी नहीं लगा हुआ, 750 रुपये के आसपास। तो वैसे अलाउंसेस बहुत कम है। मतलब चलिए इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। आपके ये भी कमेंट आते हैं भैया यूपीएसआई वर्सेस टीपीएसआई, तो इन दोनों में, मतलब दोनों ही जॉब में, दिल्ली पुलिस में और उत्तर प्रदेश पुलिस में, बेसिक पे डीए तो सेम है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस आ जाता है वो अलाउंसेस की वजह से। वहाँ का एचआरए अच्छा है और वहाँ के अलाउंस से वर्दी भत्ता ये सब कुछ मिलता है ना, तो ट्रैवल अलाउंस वहाँ अच्छा मिलता है। तो चलिए गाइस वीडियोस आती रहेंगी और आपके सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। मूल विधि में सोच रहा था कि एक्ट वाइज जो माइनर एक्ट्स हैं आपके, महिला संबंधी और बाकी सारे, उन्हें एक एक करके कवर किया जाए। चलिए कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिल पाता है तो एक एक करके कवर करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। सो ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस ही बनाता हूँ। मैं अभी सर्च कर रहा था यूपीएसआई से, तो बहुत सारी वीडियोस आई। कुछ तो ऐसी वीडियोस आई कि जो हमारे विभाग के कांस्टेबल्स हैं वो वीडियोस बना रहे हैं यूपीएसआई के बारे में। मैं इसे गलत नहीं कहूँगा, अच्छा आप कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना रहे हैं, कैंडिडेट्स को कुछ पता चले, तो वो गलत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।